राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माँ महामंगला गौरी। प्रिय भक्तों, माँ मंगला गौरी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। सावन के पहले मंगलवार मंगला गौरी व्रत पर सुने यह कथा। पति की लंबी उम्र का मिलेगा आशीर्वाद। जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत का विधि विधान पूजा करती हैं और अपने लिए लंबी और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मां मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। सावन में पड़ने वाला मंगलवार मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर होते हैं। इस दौरान महादेव और मां पार्वती की पूजा का एक साथ पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए अब रिस्पान कीजिए मंगला गौरी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ मंगला गौरी जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ महामंगला गौरी की जय हो। तो प्राचीन समय में धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सौर गुण संपन्न था। देव महादेव का भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधु से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे सेठ चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हुई तो उनके कारोबार का कौन उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी के वचन अनुसार सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास जाकर मिले। उस समय गुरु ने सेठ दाम्पत्य को भगवान से और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो, तुम्हारी हर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना की। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि संतान अल्पायु था। वह 1 वर्ष पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिष को अवगत करवाया। तब ज्योतिष ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिष के वचन सुनकर सेठ धर्मपाल ने अपनी पुत्री की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से की। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पास से मुक्त हो गया। प्रेम से बोलो मंगला महागौरी की जय हो, माता पार्वती की जय हो। तो आप सुनिए पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठिए। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करें, व्रत करें। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर नियम मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। और कहा जाता है कि तत्पश्चात मंगला गौरी की चित्र का प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाए हुए जलाए जाते हैं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। फिर कुमकुम रोली और
ऐसे होता है जो माँ को चढ़ाया जाता है। यह और मंगला गौरी मंत्र की जप करनी चाहिए। यह मंत्र बोले हुए माता मंगला गौरी का सो सोडन सोचन 4 पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 महिलाएं लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहागिन की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पित करें। उसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज ध्यान जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, दाल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद महागौरी मंगला गौरी की पूजा कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिय पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। जय माँ महामंगला गौरी। तो प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए